नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हमें अध्ययन करेंगे कीमत सूचकांक और कीमत सूचकांक में भाग 3। इसके अंतर्गत यानी कीमत सूचकांक के अंतर्गत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये क्या होता है और इसकी गणना कैसे की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई की सहायता से एक वर्ग के व्यक्तियों के रहन सहन के व्यय के बारे में होने वाले परिवर्तनों का पता चलता है। रहन सहन के बारे में होने वाले परिवर्तनों का पता चलता है, जिसके आधार पर मूल्य नियंत्रण करके आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लागू किया जा सकता है। मूल्यों में परिवर्तन किस प्रकार होता है और इसके आधार पर पीडीएस को लागू किया जा सकता है। विभिन्न कर्मचारियों का महंगाई भत्ता वह न्यूनतम मजदूरी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता होता है, जैसे उसको डीए कहते हैं, डीएनएस अलाउंस। उसका भत्ता किस आधार पर निर्धारण होता है? सीपीआई के आधार पर कि 2% बढ़ेगा, 3% बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, इसका निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा निर्धारित होता है। वह न्यूनतम मजदूरी आदि की रकम भी सीपीआई के आधार पर निश्चित की जाती है। अतः ये सूचकांक बहुत उपयोगी होते हैं। कौन से? सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। अब इन्हें निकालने की प्रक्रिया कैसे निकाले जाते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, तो इसके निकालने की प्रक्रिया में सबसे पहले करना क्या होता है? आधार वर्ष। एक होता है आधार वर्ष। क्या होता है? आधार वर्ष। आधार वर्ष। और एक होता है प्रचलित वर्ष। प्रचलित वर्ष। आधार वर्ष को कहते हैं पी। इसमें होता है एक तो मात्रा और मूल्य। आधार वर्ष की मात्रा को कहते हैं Q0 क्वांटिटी 0 और मूल्य को कहते हैं P0। ठीक है। और इसी प्रकार प्रचलित वर्ष के मात्रा को कहते हैं Q1 और मूल्य को कहते हैं P1। ये तो कौन सा हो गया? प्रचलित वर्ष यानी वर्तमान समय या आने वाला समय। और ये कोई वर्ष आधार वर्ष मान लेते हैं पहले का। कोई वर्ष एक मानकर आधार जिसको मानना जाता है उसको P0 और Q0 मूल्य मात्रा और मूल्य के रूप में प्रकट करते हैं। ठीक है। तो आधार वर्ष में उपभोग की गई वस्तुओं की मात्रा Q0 और आधार वर्ष में मूल्य P0 की गुणा करके, गुणा का मतलब P0 Q0 गुणा करके, इनका गुणा हो गया, गुणा करके उनका जोड़ यानी इनका जोड़ समेशन P0 Q0 ये हो गया। ये निकाल ये करते हैं। ठीक है। निकाल लिया जाता है। यह आधार वर्ष का समूही व्यय। क्या हो गया? आधार वर्ष का समूही व्यय। समूही व्यय ये आधार वर्ष हो गया का समूही व्यय हो गया। ये गुणा करके उस समय गुणा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूल्य और वस्तु की मात्रा की इकाइयां समान हो। यदि ऐसा नहीं है तो मात्रा की इकाई को मूल्य की इकाई में बदलकर गुणा करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं कहूं यदि मूल्य प्रति किलोग्राम में, प्रति केजी में और मात्रा क्विंटल में दे रखी हो, यानी मूल्य किसमें? प्रति केजी में और मात्रा क्विंटल में हो, तो क्विंटल को केजी में बदलकर ये गुणा करना चाहिए। नहीं, इकाइयां समान रही होनी चाहिए। 2 नंबर पर क्या करना है? ये समूही व्यय करना है। और 2 नंबर पर क्या करना है? आधार वर्ष में वस्तु की मात्रा यानी Q0 और प्रचलित वर्ष में मूल्य P1 की गुणा करके नया जोड़ निकाल लेना चाहिए। क्या करना है? आधार वर्ष की मात्रा ये और इसकी ये मूल्य प्रचलित वर्ष का मूल्य है गुणा उनका जोड़ कर देना चाहिए। उनका जोड़ करेंगे तो गुणा कैसे करेंगे?
इनका गुणा करेंगे P1 और Q0 गए और उनका जोड़ करेंगे तो समेशन हो गया। ठीक है, समेशन है यानी जोड़ है, उनका जोड़ कर लेना चाहिए। यह प्रचलित वर्ष का समूह है। ये कौन से है? आधार वर्ष का समूह है और ये प्रचलित वर्ष का समूह। प्रचलित वर्ष क्योंकि PG1 हो गया ना, प्रचलित वर्ष का समूह व्यय। अब इंडेक्स निकालना है। इंडेक्स निकालने के लिए एक सूत्र काम में लेना है। से चालू वर्ष का सूचकांक निकालेंगे तो चालू वर्ष का सूचकांक निकालेंगे तो क्या करना है हमें, ये निकालने हैं तो क्या करेंगे, प्रचलित वर्ष का समूह व्यय क्या करना है, यानी चालू वर्ष का समूह व्यय, चालू वर्ष का समूह व्यय में भाग देना है किसका, आधार वर्ष का समूह व्यय, आधार वर्ष का समूह व्यय और गुणा करना है 100 से। ये सूत्र हमें काम में लेकर सीपीआई निकालेंगे। जैसे इसका क्या हो गया, सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा P0 Q0 और गुणा 100, ये करना है। इसे हमें सूचकांक निकाल लेंगे, सीपीआई निकाल लेंगे। ठीक है, ये आधार वर्ष है और प्रचलित वर्ष, चालू वर्ष है यानी चालू वर्ष का समूह व्यय में भाग देना है आधार वर्ष का समूह व्यय और गुणा करना है 100 का, और हमारा क्या जाएगा, चालू वर्ष का सूचकांक आ जाएगा। अब हमें एक उदाहरण के द्वारा इसको आसानी से समझेंगे। उदाहरण क्या है कि भारित समूह रीति द्वारा आधार वर्ष 1997 मानते हुए 2007 का सीपीआई ज्ञात कीजिए। 2007 का सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई की गणना, सीपीआई की गणना किस रीति से, समूह रीति, समूह व्यय रीति द्वारा, व्यय रीति द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, पहले दे रखा है वस्तु, ये वस्तु है। ठीक है, वस्तु में गेहूं, चावल, अरे चीनी, नमक, चीनी, नमक, तेल, वस्त्र, ईंधन, वस्त्र, ईंधन और मकान किराया, ये दे रखा है। अब 1997 में उपभोग की मात्रा दे रखी है। 1997 में उपभोग मात्रा, उपभोग मात्रा को क्या कहेंगे, Q0 कहेंगे। ये देखो आधार वर्ष किसको मानना है, 97, तो आधार वर्ष की मात्रा क्या है, Q0 की, तो Q0 कहेंगे इसको। ये कितनी दे रखी है, 2 क्विंटल है, 1 क्विंटल है, 1 क्विंटल में दे रखी है, और ये 20 केजी, किलोग्राम, 0.5 केजी, 10 केजी, फिर 10 केजी तेल और 20 केजी ये कपड़ा, वस्त्र है, वस्त्र दे रखा है मीटर में, वस्त्र को किस में मापते हैं, मीटर में, तो 20 मीटर दे रखा है, 20 मीटर है। ईंधन है, ईंधन को क्विंटल, 4 क्विंटल, ईंधन 4 क्विंटल दे रखा है, और मकान किराया दे रखा है। ठीक है, अब इकाइयां दे रखी है, किस इकाई में इसका माप किया गया है, इकाइयां, क्विंटल, तो ये प्रति क्विंटल, प्रति क्विंटल, प्रति क्विंटल, प्रति केजी, किलोग्राम में प्रति केजी, फिर प्रति केजी, प्रति केजी और प्रति क्विंटल, प्रति क्विंटल, नमक क्विंटल में दे रखा है, और तेल प्रति केजी,
मीटर, कपड़ा किस में दे रखा है? मीटर में, प्रति मीटर है। और मकान है प्रति मकान। ईंधन है, ईंधन किस में है? प्रति क्विंटल में, प्रति क्विंटल। और मकान प्रति मकान, ये प्रति मकान ये दे रखा है, ये इकाई दे रखी है, इस इकाई में इसका माप किया गया है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि क्विंटल है मात्रा, तो समान कर लेना चाहिए, ये पढ़ा है हमने। अब देखो, अब दे रखा है 1997 में मूल्य, 1997 में मूल्य क्या हो गया? P0, P0 दे रखा है। कितना दे रखा है? जैसे 200, 320, 8, 2, ये दे रखा है। ये 1997 के मूल्य दे रखे हैं। अब 2007 में मूल्य में, यानी 2007 क्या हो गया? चालू वर्ष या प्रचलित वर्ष। इसमें क्या मूल्य दे रखा है? 2007 में मूल्य, 2007 में, क्योंकि 1997 में ये मूल्य थे और बढ़कर कितने हो गए मूल्य 2007 में? जैसे 400, इसके 200 के 400 हो गए, 440, इसका हो गया, इसका 11.20, 12, 120, और 16 वाली का कितना हो गया? 32, और 12 वाली का हो गया 20, ठीक है। और 48 वाली का कितना हो गया? 48 वाली का हो गया 60 मूल्य, और 200 वाले का कितना हो गया? 300 रुपये। अब हमें ज्ञात क्या करना है? समूही वेरिटी द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात करना है। और सूत्र में क्या दे रखा है? ये दे रखा है, तो ये ज्ञात करेंगे, यानी P1 है Q0, ये ज्ञात करना है हमें 1997 में। पहले तो क्या करेंगे? 1997 का समूह विवेक ज्ञात करेंगे। 1997 का समूह विवेक क्या हो गया? यानी आधार वर्ष का, तो ये क्या? P0 Q0। फिर क्या करेंगे? ये तो 1997 का जो आधार वर्ष है, ठीक है। और 2007 है का मूल्य समूह विवेक ज्ञात करेंगे, तो इसमें P1 है और Q0। जैसे क्या दे रखा है? ये प्रचलित वर्ष या 2007 या चालू वर्ष में, ये ज्ञात करेंगे। तो ये ज्ञात करने के लिए P0 Q0, ये क्या देखो? P0 और Q0, तो इसको क्या? 200 दूनी 400 और 440, नहीं ये दे रखा है 320, 320, इसको दे रखा है 20 को 4.5 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 2080, और 50 को 10, ये यानी 4.50 दे रखा है। 4.50 को किससे गुणा करेंगे? ये 4.80 का मान है, ये 4.80 है, तो इसको करेंगे कितना आएगा? 96 है, 96 है। और इसको करेंगे तो कितना आएगा? 400, 4 आएगा, ठीक है। और 400, और ये आएंगे, ये देखो प्रति क्विंटल में दे रखे हैं भाव, और ये केजी में भाव के कितने, किस में है? 80 रुपया, और ये केजी में मात्रा दे रखी है, और ये दे रखा है इकाई क्या है? प्रति क्विंटल। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? ये देखो, ये इसमें क्विंटल और क्विंटल, और ये केजी में और ये केजी में, तो इसको गुणा कर देंगे। फिर इसको ये केजी में और ये केजी में, क्विंटल में, तो इसको क्या करेंगे?
इसको 10 को 8 से इस प्रकार अगर गुणा करेंगे तो कितनी रकम आएगी 8, क्योंकि क्विंटल है और केजी में भाग दिए हुए हैं। 16 दशा 160, 20 को ये मीटर है और प्रति मीटर 12 है, तो ये कितना आ जाएगा 240। ये 48 चौका 192 और 200, ये 200 दे रखा है, ये 200 का 200। और अब हमारा क्या हो गया सिग्मा P0 Q0, इसका जोड़ करेंगे। ये हो गया 2016 समूही वे। 1997 में यानी आधार वर्ष में समूही वे। अब 2007 का समूही वे निकालेंगे। 2007 का निकालेंगे तो कैसे, वही सिस्टम से गुणा करेंगे इसको अब इसे। अब क्या है देखो, ये P0 और ये P1 है, ठीक है। अब इसको P1 और Q0 करेंगे तो इसको रकम से को गुणा कर देंगे तो ये 800 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 440, ठीक है। ये 440 हो जाएगा। ये कितने हो जाएंगे 224 है, 224 है। ये हो जाएंगे 600, 12, ये 12 हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएंगे 320, और ये हो जाएंगे 20 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 400। 192 को 192 दे रखा है, पहले कितना था नहीं है 60 दे रखा है, पहले 48 था फिर 60 हो गया, तो 60 को 4 से 6 का 24, 240, और ये 300 हो गई। अब इसका क्या करेंगे 2007 का समूही व्यय ज्ञात करेंगे। ये हो गए 33 36, ठीक है 3336। अब हमने इस सूत्र में हमें काम में लेना है, तो ये सूत्र ये कितना है मान, ये 3 4 336, और ये कितना है नीचे वाला, ये नीचे इसको रखेंगे 2000 गुणा 100, 2016 गुणा 100। अब 33 36 में भाग देना है 2016 का, $165.48, और इसको एक पॉइंट, और इसको गुणा कर देंगे 100 से, यह आ गया 165.48। तो सूचकांक कितना हो गया 165, यानी मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ गए 65% बढ़ गए। जो सूचकांक 100 मान के करते हैं उसको 165 हो गया उसकी जगह, तो मूल्य बढ़ गए हमारे इतने 165 यानी 65.48% हमारे मूल्य को। तो सीपीआई इतना बढ़ गया, इस मूल्य के आधार पर है, यानी इस कितने प्रति मूल्य बढ़ गए, इस प्रकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए और न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित की जाती है। तो आज हमने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पढ़ा, ये क्या होते हैं, किस काम आते हैं, कैसे इसे निकालने की प्रक्रिया एक उदाहरण के द्वारा समझा। आपने अच्छी तरह सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।